हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। देखिए, सारी जगह पे खुशखबरी बहुत अच्छी है कि सारी जगह पे अनलॉक हो चुका है, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, धीरे धीरे सारी चीज़ें खुल रही हैं, सब कुछ हो गया। हमारा बगला मुखी का पूजा बहुत अच्छा सफल रहा। अभी 24 घंटे हुए, परसों रात को जो किया है उससे पैरों में दर्द है लेकिन हो गया है। प्लस सब लोग ने, जो लोगों ने कल मंत्र मांगे थे दिव्य दृष्टि खुलने की, सबके मंत्र आज तैयार हो जाएंगे। आज शाम को 8 बजे सबको मंत्र मिल जाएगा। प्लस बगला मुखी में हमने एक डाला था ना मैंने परसों कि हे माँ जो त्रिया चरित्र दिखा रही है उनका कुछ पोल खुले। तो मैं ये बोलूँगी, सिद्धियाँ सबकी, पहले काम की बात की, सिद्धियाँ सबकी बहुत अच्छी हुई। अब सबके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने सबकी लक्ष्मी बंधन सब कुछ काट दिया। अब सबके जीवन में अच्छा होगा, काम धंधा अच्छा चलेगा, फिर पहले जैसे लोग आएंगे, स्कूल खुल जाएगा। देखना 1 जुलाई से सब स्कूल जाने लगेंगे। 15 तारीख से खुल रहा है, 1 जुलाई तक सब स्कूल जाने लगेंगे। और दूसरी बात, ये जो नेता लोग षड्यंत्र रच रहे ना, यूट्यूब पे आ रहा है दूसरी लहर तीसरी लहर, भरोसा रखना माँ बगला मुखी पे कोई दूसरी तीसरी लहर नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। अब उल्टा इन्हीं के घर में बम फूटेगा। जो लोग ये न्यूज़ डाल रहे हैं ना, जो डाल रहे ना ये आने वाला देखना उन्हीं के घर में कोई ना कोई घुसरेगा, चाहे प्रेस रिपोर्टर हो चाहे कोई भी हो। जो ये गलत न्यूज़ डालेगा उसके भी घर में कारण ही होगा, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कना ना। मतलब उनके घर में कोई भूखा नहीं है ना, इससे उनको बहुत मज़ा आता है। दूसरा जड़, मैंने सोचा था कि मैंने इतनी बड़ी पूजा की, 11 लाख जप किया, 1.25 लाख जप किया, मैं भी हे माँ बगला मुखी तूने कोरोना हटा दिया, इतने बड़े बड़े जहाँ मेरे गरीब आदमी मर रहे थे वहाँ नेताओं का नंबर लगा दिया। तो गोराई में जो इतने टीपर लोग घूम रहे थे, जिन्होंने लोगों को नशे में डाला, जो औरतें त्रिया चरित्र, उनका क्या कर रही है तू, मुझे क्यों खबर नहीं आ रही है। तो माँ ने कल वो भी दिखा दिया। ये तो दिखाया आईनी अमलियत में कि वो लोग बहुत बुरी तरह से बीमार हैं। बीमार क्या है, खाने के वांदे हो गए, लाले पड़ गए। और उन औरतों को भी बहुत गंदी इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में, गंदा इन्फेक्शन, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, ऐसा इन्फेक्शन हो गया है कि अब उनके साथ जो भी आदमी हम बिस्तर होगा उसको भी वो इन्फेक्शन लगेगा। ये बात कल साफ़ हो गई। हमने किसी का नाम नहीं लिया था, हमने ये कहा था कि हेमा अगर ये सही में ये चीज़ें हैं तो उसको इतनी गंदी इन्फेक्शन देना कि उसके साथ सबको इन्फेक्शन हो। तो इन्फेक्शन का नतीजा ये होगा कि जितने लोगों ने अभी जिन भी औरतों के साथ ये गलत किया होगा, और औरतों के साथ जो जिन औरतों को इन्फेक्शन हुआ है, उन इन्फेक्शन का नतीजा होगा कि 24 घंटे के अंदर उन आदमियों की तबीयत बहुत बुरी तरीके से ख़राब होगी। रैशेज़ होंगे, ये होंगे, जो डॉक्टर को जाके दिखाएंगे डॉक्टर भी ये बोलेंगे कि इन्फेक्शन हो गया। वो तो होगा ही होगा। और ऐसे आदमी ना सुधरते नहीं हैं। क्या है ना, अपने घर में अपनी बीवी बच्चों को धोखा देने वाले आदमी को सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। तो हम लोग ने जो पूजा की थी, मैंने कर दी थी पूजा, मैंने बताया नहीं था। तो मैंने कहा था 3 महीने में मौत होगी, 3 महीने में नहीं, ये जो भी जिसने भी, अभी आपको सच्ची बोलूँ तो 3-4 औरतों का नाम निकला है। तो जिसने भी जो भी उन औरतों के साथ संबंध रखे होंगे, 11 जुलाई को उन सबकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से। 11 जुलाई, 15 मई कहा था बारिश आएगी, आई। मैंने कहा था 7 दिन जाप होएगा तो पूरा कोरोना जाएगा तो जाएगा। वैसे ही आज ये विद्यादेवी भविष्यवाणी कर रही है कि जितने लोगों ने अपनी बीवी को धोखा देके ऐसी औरतों के साथ संबंध रखा है, उन सबकी मौत 11 जुलाई को हो जाएगी। और 11 जुलाई को मौत होने के बाद उनके बीवी बच्चों को पता चलेगा कि असली कारण कौन था, किसकी वजह से मौत हुई। इसका तोड़ है मेरे पास, लेकिन मैं तोड़ बताऊंगी नहीं, क्योंकि तोड़ बताएंगे तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। क्या होता है ना, जब आदमी को हर बीमारी का, सांप का कांटे का इलाज मिल जाएगा तो सबक क्या, उस औरत को तो कुछ नहीं होगा। वो औरत को तो हम लोगों ने विष कन्या बना दिया है। सारी औरतों को विष कन्या, मतलब जैसे उनके अंदर एक जहर भर गया है। जो भी आदमी उनके साथ रिश्ता रखेगा उनके साथ वही हाल होगा जो औरों के साथ हुआ। क्योंकि उन औरतों को ये सबक मिलना ज़रूरी, वो अपने कितनी काल है, उनको जिन आदमियों ने गलती की है उन आदमियों को अब उनकी करनी पता। 11 जुलाई को जब मौतें होंगी तब मुझे भी पता चलेगा आखिर कौन कौन था इस गोराई के अंदर, ये षड्यंत्र में कौन कौन थे जो मरे, और किस औरत की वजह से मरे। वो औरत तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी। बस 11 जुलाई को जब मौत होगी तो मुझे भी पता चलेगा एग्जैक्टली कौन कौन आदमी थे, मुझे भी अभी पता नहीं है। तो क्या है, किसी की आंखों से पट्टी हटती नहीं है। और इसकी इस पूरी सज़ा बराबर पति को भी मिलेगी। तबीयत भी बहुत ख़राब होगी, क्योंकि क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत गंदी चीज़ होती है। क्योंकि अगर औरत 10 जगह मुँह मारे और उसी में अपने पति के साथ भी मुँह मारे तो गलत तो उसके साथ भी होगा। हो सकता है 11 जुलाई को उसकी भी मौत हो जाए, हो सकता है, क्या हो, शायद होगा, लेकिन उन सब की मौत तो पक्की है। तो उन आदमी लोगों को अभी ये पछतावा होगा कि एक गलती की सज़ा उनको कितनी बड़ी मिलेगी।
जब उनके बच्चे अनाथ होंगे, उनकी बीवियां ऐसी होंगी और उन गलती की सज़ा मिलेगी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सज़ा नहीं है, ये जो विधि का विधान है माँ ने लिख ही दिया था। आपको नहीं पता है, बगलामुखी माँ नहीं सुनती है, मेरी भी नहीं सुनती हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि 11 जुलाई को कोरोना से तो आदमी नहीं मरेगा, लेकिन ये त्रिय चरित्र से आदमी मर जाएगा। और औरत के साथ तो कुछ होगा नहीं, और विषकन्या है वो तो सड़ सड़ के गल गल के मरेंगी, क्योंकि उसको बहुत लोगों की हाई लगेगी ना। तो अभी भी देखो क्या हो सकता है। 11 जुलाई जिन लोगों ने गलती की है, 11 जुलाई तक अपने पति अभी तो सुधर के कम से कम अपने परिवार के साथ अच्छे से रह लो, क्योंकि 11 जुलाई को कुछ भी होगा, हार्ट अटैक आएगा, बुखार आएगा, एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, हो जाएगा। मुझे भी ये बात देखनी है कि जैसे माँ ने, मैंने तो सच्ची बोलूं मुझे पता नहीं था कि कोरोना में कौन कौन शामिल है। तो कितने लोगों का, मंत्री संतरी का, अभी हमारे आम इंसान नहीं मर रहे, पूरा हॉस्पिटल खाली हो चुका है। अब कितने लोग ऐसे मर रहे हैं, और कोई कोरोना से नहीं मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से ऐसे ऐसे मर रहा है। तो मुझे देखना है कि अब इस गोराई में क्या आता है। और जो लोगों ने लोगों को नशे की दुनिया में डाला था, उनका भी बहुत बुरी तरह से हाल है। खाने के वांदे हो गए, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, बीमार हो रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़ मुझे आए हैं, ऐसा नहीं कि मैं नज़र नहीं रखती हूँ, लेकिन ये है शक्तियों का कमाल, ये है माँ बगलामुखी का वो। ये हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई हो, और हमारी टीम को ये बोलूँगी लगे रहो। और जो औरतें ऐसी हरकत कर रही है ना, उनका तो ऐसा उनके अंदर इन्फेक्शन डालना है कि अब तो हमको पूरा क्लियर पता चल गया है कि इन्फेक्शन किसके किसके अंदर है। उनका तो वो हाल करना है ना कि मतलब एक होता था, मैं जाती थी रेरो कभी कभी। एक बार मैं हमारे वसई में था, भूई गाँव में एक चर्च था, वहाँ पे एक औरतें ना बहुत गंदी बदबू आती थी, उसके आजू बाजू में कोई बैठ नहीं पाते थे। ऐसा बदन सड़ाना है, मतलब कोड़ चूने वाला हाल करना है उन औरतों का। तो हो ही जाएगा, हमने पूजा कर दी है। लेकिन हाँ, 30 जुलाई तक बगलामुखी का जाप और कवच सब चालू है, क्योंकि हमें अभी एक बंदे को, जिस बंदे ने लोगों को नशे की दुनिया में डाला, उसकी तारीख है 30 जुलाई को। उसके पहले या तो भगवान उसको ऊपर उठाएगा, क्योंकि भगवान उसको छोड़ेगा नहीं, उसको इतने कीड़े पड़ेगा, या तो वो खुद आके अपनी करनी बोलेगा। और उसके साथ जितने लोगों ने उसका साथ दिया ना, तो साथ देने पे माफ़ी, उसकी एक ही बात है कि जाके माफ़ी मांगे सामने से। और नहीं माफ़ी है तो ऊपर की टिकट कटेगी, क्योंकि गलत के साथ तो गलत लिखा ही है। इनकी कचहरी में माफ़ी नहीं है माँ बगलामुखी के। तो यही था कि मुझे लग रहा था गोराई में कौन है, लेकिन अब बात खुल गई है। अब 11 जुलाई का वेट है, मतलब मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये तारीख मुझे बहुत पहले बतानी थी, लेकिन मैं आज बता रही हूँ। अभी सुधर जाओ, 11 जुलाई तक कम से कम अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से रहो, और हो सके तो अपनी बीवी से दूर रहना, रिलेशन मत बनाना, नहीं तो उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा और उनके साथ भी कुछ हो सकता है। एटलीस्ट बच्चों का सोच के तो रिलेशन में, क्योंकि अभी 24 घंटे में शाम तक देखना 7:30 8 से 9 बजे तक सबकी तबीयत ख़राब होने वाली है। बुरी तरीके से तबीयत ख़राब होगी, उल्टी, जुलाब, बुखार, इन्फेक्शन, बहुत कुछ होगा, खुजली उजली बहुत कुछ होगा। जी, मतलब वो तबीयत ख़राब होना अब शुरू हो जाएगी, और उसका कोई दवाई नहीं है। क्या करें, गलती की सज़ा गलती मिलेगी। तो हमारी शक्तियों का काम हुआ पूरा। अभी बस हमें रिज़ल्ट का वेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आह्वान करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान साक्षात पकड़ने हो जाते हैं। बस माँ बगलामुखी से ऐसे ही मेरी मुख की लाज रखना, क्योंकि मेरे जीवा पे वाक्य सिद्धि है। मैंने जो भी वाक्य बोला वो सिद्ध और सही होता है, तो वो होके ही रहेगा। जो होनी है वो होके रहेगी। और मुझे देखना है 11 जुलाई को कौन से चोर सामने आते, क्योंकि मुझे तो खुद को नहीं पता है कि कौन कौन इस पाप में शामिल है। और अभी आज शाम को किनकी तबीयत, मैं किसी के घर में जाके देख नहीं रही हूँ, लेकिन क्या होता है वो पता चलेगा। लेकिन यही है कि थोड़ी शर्म करो, ना गलत करो, ना गलत किसी के साथ हो, क्योंकि ऊपर वाला ना यहीं पे सारा हम अपने कीड़े हमको यही देता है। दुख तो मुझे भी हो रहा है कि ऐसा सब होगा, लेकिन इस बात से मैं नहीं बचा सकती, क्योंकि गलत तो गलत है। क्योंकि आज बचाऊंगी ना तो पता नहीं कितनी कुंवारी लड़कियां बर्बाद होंगी, कितने घर की औरतों को ये लोग बर्बाद करेंगे। इनका 11 जुलाई को मर जाना ही अच्छा है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी। और जो औरतें ये हरकत कर रही ना, उनका बदन तो इतनी गंदी तरीके से सड़ेगा कि उनके बाजू में बैठने के लिए भी आदमी 50 बार सोचेगा। ये विद्या देवी का वादा है, ये हमारी टीम का वादा है। तो बस हमारी वीडियो पसंद लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और शाम को वेट करें, आप सबको मंत्र मिलने वाला है 8 बजे। जय माता दी।